राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। विवादित बयान दो और रातों रात मशहूर हो जाओ, यही कुछ प्रकार इन दिनों देखने को मिल रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता करके मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और लगातार विवादों में रहने वाले कुणाल कामरा की लोकप्रियता अब काफी बढ़ गई है। उन्होंने 2017 में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी, इसलिए 2019 से उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट शो शुरू किया। उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड किया। यूट्यूब पर अपलोड किए गए शो में उन्होंने कई विषयों को मजाकी अंदाज में पेश किया। उनमें से कुछ के साथ साक्षात्कार भी आयोजित किए गए। इस इंटरव्यू में कई राजनीतिक नेता भी शामिल हुए, लेकिन पिछले साल उनके किसी भी यूट्यूब वीडियो को 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा व्यूज नहीं मिले। हालांकि एकनाथ शिंदे पर कविता के एपिसोड की वजह से वह सीधे 4 मिलियन यानी 40 लाख दर्शकों तक पहुंच गए, जिससे यह सवाल उठता है कि अपने प्रसिद्धि के लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने से भी कुछ लोग नहीं हिचकिचाते। भंडारा की तहसीलदार विनीता लांजेवार पर लगे भ्रष्टाचार की विभागीय जांच करने की घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज सदन में की। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तहसीलदार लांजेवार को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन मैट ने उक्त निर्णय पर रोक लगा दी। आदेशों के अभाव में कृषि जमीन को गैर कृषि अनुमति आदेश जारी करने के आरोप में भंडारा की तहसीलदार विनीता लांजेवार को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ लांजेवार ने मैट का दरवाजा खटखटाया। वहां उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन विधायक भोंडेकर ने विधानसभा में आरोप लगाया कि मैट का फैसला एक तरफा है। क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी? क्या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वाले तहसीलदार लांजेवार की भ्रष्टाचार निरोधक एवं विभागीय जांच होंगी? इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधायक भोंडेकर के सवाल पर जवाब देते हुए विभागीय जांच की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी परिपत्र को रद्द करने के संबंध में महाराष्ट्र के सांसदों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सांसद बलवंत वानखड़े, ओम राजे निंबालकर, कल्याण काळे, डॉक्टर नामदेव किरसाण, डॉक्टर शिवाजी काडगे, डॉक्टर शोभा बच्चाव, प्रणिती शिंदे, सांसद गोपाल पाड़वी मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी एक परिपत्र के कारण महाराष्ट्र के कुछ जिला राजस्व विभागों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 25% से अधिक शिकायतों के आधार पर 257 करोड़ रुपए की बीमा राशि रोक दी गई। इसके अलावा 2023 के लिए 900 करोड़ रुपए और 2024 के लिए 750 करोड़ रुपए सहित 1650 करोड़ रुपए की बीमा राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली है, जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि 26 जून 2023 के सरकारी फैसले के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ जिलों में किसानों को फसल बीमा मुआवजा दिए जाने की चर्चा थी। हालांकि इस संबंध में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही उक्त परिपत्र को रद्द किया गया है। इसलिए आज महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और तुरंत हस्तक्षेप कर 30 अप्रैल 2024 को जारी केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द करने की मांग की, ताकि किसानों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके और उन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सके। दरियापुर अकोला हाईवे पर कपास ले जा रहे एक ट्रक को आज आग लग गई। देखते देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। घटना दरियापुर तहसील के सोमानी जिनिंग के पास घटी। ट्रक रुस्तमपुर से कपास लेकर टोले जिनिंग जा रहा था। घटना सुबह 11 बजे की है। दरियापुर नगर परिषद की अग्निशमन विभाग की दमकल ने मौके पे पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। राज्य में राजस्व और भूमि रिकॉर्ड विभाग द्वारा एग्रीस्टेक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसको रिस्पांस मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर गाँवों तक प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं पहुंच पाई है। एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के जरिए महाराष्ट्र में अब तक 77,10,155 किसानों को डिजिटल पहचान नंबर दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 1,19,11,984 किसानों को डिजिटल पहचान नंबर देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें अमरावती जिला पिछाड़ी पर है। राज्य के कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रदान करना आसान बनाने के लिए यह एग्रीस्टेक योजना लागू की जा रही है। इसके जरिए किसान और जमीन की पहचान की जा सकेगी और किसानों को एक विशिष्ट किसान पहचान संख्या मिलेगी। किसान पहचान संख्या के लिए निकटतम नागरिक सुविधा केंद्र, संबंधित गाँव के ग्राम राजस्व अधिकारी, कृषि सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। 30 जनवरी को हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के अवसर पर अमरावती जिले के चांदुरेले तहसील के ग्राम सावंगा विठोबा में यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु कपूर जलाते हैं। 1600 लोगों की आबादी वाले सावंगा विठोबा गांव को कपूर के गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दिन कम से कम 10 किलो कपूर जलाया जाता है। इसी तरह गुड़ी पाड़वा को श्री कृष्ण अवधूत महाराज संस्थान में भी
बड़ी यात्रा निकाली जाती है। इस समय कम से कम 12 क्विंटल कपूर जलाया जाता है। यह परंपरा 350 साल से चली आ रही है। इस परंपरा ने यहाँ के कई ग्रामीणों को रोजगार दिया है। गुड़ी पाड़वा पर जिले, राज्य और देश से कम 4 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 350 साल पहले कृष्ण जी महाराज ने कपूर जलाने की परंपरा शुरू की थी, जिसे पूना जी महाराज ने जारी रखा। इसलिए यह आज भी निर्बाध रूप से चल रहा है और इससे गांव के भक्तों के साथ साथ देश भर के भक्तों का योगदान शामिल है। यहाँ सप्ताह के बुधवार और रविवार को बड़ी मात्रा में कपूर जलाया जाता है। इतना ही नहीं, हर अमावस्या को चंदन की उती समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कपूर भी जलाया जाता है। इसलिए सावंगा विठोबा गाँव को कपूर के गाँव का नाम मिला है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।